पंकज कुमार चौधरी। मौजा कपखंड के मुख्य सड़क के किनारे एक बीमार सा भवन, जिसके दरवाजे और खिड़कियां खब के निकल चुके थे, अपनी बदहाली पर चुपचाप आंसू बहाता। वह गांव की प्राथमिक पाठशाला थी। कुछ बच्चे नंग धड़ंग, कुछ मैले कुचैले, किसी की नाक बहती हुई तो किसी की कनपट्टी से कड़वा तेल चूता हुआ, कुछ लक्ष्यहीन बैठे हुए, कुछ कंधे से झोला टांगे पहुंचते हुए, तो कुछ समूह बांधकर चापाकल पर पैर धोते, मुंह पूछते, कुल्ला करते या फिर बिन तमाशे के ही तमाशबीन बने हुए। इतने में सड़क से एक आदमी सूअर के बच्चे की पिछली टांग बांधकर लाठी से टांगे हुए जा रहा था। सूअर का बच्चा यानी पाहुर लगातार चिल्ला रहा था। स्कूल के सारे बच्चे खेल को छोड़कर उसे स्तब्ध भाव से देखने लगे। जब पाहुर ओझल हो गया तो बच्चों ने एक गंभीर सवाल सबके सामने रख दिया। बताओ जी, वह सुअर का बच्चा रो क्यों रहा था? एक बच्चे ने कहा, नहीं जानते हो जी, इसके पैर बंधे थे, फिर लाठी से टंगा था, इसी दर्द से वह रो रहा था। दूसरे ने कहा, नहीं भाई, तुम नहीं जानते, उसको अपनी माँ के पास से दूसरी जगह ले जा रहा था, इसलिए वह रो रहा था। तीसरा बच्चा बीच में ही बोला, तुम भी नहीं समझ पाए। अरे, उसे अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला था, इसलिए रो रहा था। अंत में काफी गंभीर होकर एक बच्चे ने कहा, किसी ने नहीं समझा, मैं बताता हूँ। अरे, वह डोम पढ़ाने के लिए उसे स्कूल ले जा रहा था, उसी डर से वह रो रहा था। एकाएक सब बच्चे चिल्ला पड़े, हाँ यही सही बात है। रिश्तों की पहेली किसलय पंचोली। 10 बरस के चारों को रिश्ते बहुत भाते हैं। उसे यह जानने में बड़ा मजा आता है कि कौन किसका क्या लगता है, कि एक ही व्यक्ति कितने सारे रिश्तों की डोरियों में बंधा होता है। वह ऐसे पहेली की तरह लेती है। उसे यह सब कुछ ज्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि उससे 7 वर्ष बड़ा भाई अमोघ इस मामले में बेहद नासमझ है। उसे यह बात खुशी से भर देती है कि चलो, कहीं तो मैं भैया से बढ़कर हूं, अन्यथा वही हर बात में बीस पड़ता है। और वह मन महसूस कर रह जाती है कि काश मैं पहले पैदा हुई होती। परसों जब हम गांव से लौटे, वह मुझसे पूछने लगी, मम्मी, मेरे दादाजी ने 3 शादियां की थी क्या? हाँ। क्यों, तुझे किसने बताया? नहीं, वहां औरतें कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी, वो पहला वाली, वो दूसरी वाली, लाइक दैट। मम्मा बताओ ना, वे कौन कौन थी जिनसे दादाजी की शादियां हुई? देख, तेरी पहली दादी का नाम था धापूबाई। वे बच्चे से ही जचकी में मर गई। जचकी मीन्स मतलब डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ। फिर उनकी दूसरी शादी हुई, ये थी रामूबाई, जो टीबी की बीमारी से गुजर गई। अब जो दादी हैं उनका नाम है सरजूबाई, और इस तरह वे दादाजी की तीसरी पत्नी हुई। ओ ऐसा। पुराने समय में गांव में इतनी मेडिकल सुविधाएं कहाँ थी। एक या 2 पत्नियों का स्वर्ग सिधार जाना आम बात थी। हर दूसरे तीसरे घर में ऐसा सुनने को मिल जाता था। कल चारों ने अपनी सहेली को फोन लगाया कि उसके पास खेलने आ जा। वह नहीं आ पाई तो वह उदास हो मुझसे कहने लगी, मम्मी, आप लोग कितनी लकी थे, 3 सिस्टर्स आपस में ही खेल लेते होगे, मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। उसकी इस बात ने मुझे अंदर तक द्रवित कर दिया। मैंने कहा, तू कहाँ है अकेली, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे हल्के से आश्वासन से वह एल्बम निकाल लाई। पुराने फोटोग्राफ्स देख देख कर खुश होती रही। फिर पूछने लगी, मम्मी, यह सब आपकी मौसियां हैं ना? मैं उसके पास से रखाई और उत्साह से बताने लगी, हाँ, मेरी 5 मौसियां हैं और 4 मामा, इसी तरह 6 काका हैं और 3 बुआ। वाह, तब तो आपको बचपन में कितना मजा आता होगा, सब जब गर्मी की छुट्टियों में सब के बच्चे इकट्ठे होते होंगे। हाँ, मजा तो बहुत आता था। यह कहकर मैंने अपनी बिटिया को बाहों में भर लिया, मानो ऐसा करके मैं समय की झूल में पीछे झूलाऊंगी।
जब मैं यूँ उन्मुक्त हो जिंदगी को जी रही थी तभी चारू बोली, मम्मी आज आपकी सब मौसियों के बारे में बताओ ना। फिर कभी बताऊंगी चारू, मुझे अभी बहुत सा काम है। मैं उठने को हुई तो वह ठुनकने लगी, जिदियाने लगी कि अभी बताओ। इकलौती लड़की को कौन माँ नहीं लड़ी आती, और फिर मैं तो अभी अभी समय के झूले में उसके साथ बचपन की पींग भर चुकी थी। सो मैं काम करते करते उसे बताने लगी। वह मेरे आसपास फुदकते फुदकते मुझे सुनती रही। देखो, सबसे बड़ी लक्ष्मी मौसी जो स्कूल में पढ़ाती थी, उनसे छोटी चंदा मौसी जो गांव में रहकर खेती करती है, और फिर तेरी नानी त्रिगुणी तीसरे नंबर पे हुई ना, इसलिए नानी के बाद पिपरिया वाली तारा मौसी, और छोटी देवास वाली यामा मौसी, और सबसे छोटी मुंबई वाली शोभना मौसी। अच्छा, अब सारे मौसा जियों यानी मेरे नाना जियों के बारे में बताओ। 6 नाना जीज। उत्सुकता उसकी आंखों से ढुलकी पड़ रही थी। 6 कहाँ, नाना जी तो 4 ही हैं। क्यों? मेरे 2 मौसा जी नहीं रहे। अच्छा, मतलब गुजर गए, टीबी हो गई होगी शायद, है ना? पर पहले के जमाने में 2-2 3-3 शादियां होना तो आम बात थी ना मम्मी। फिर मेरे दादाजी की तरह आपकी मौसियों ने दूसरी शादियां क्यों नहीं कर ली? उसने मासूम जिज्ञासा की कोरी स्लेट मेरे आगे करते हुए पूछा। मैं चुप रही। उसे समझा न सकी विधवा विवाह और विधुर विवाह की सामाजिक सांख्य की। साइकिल, सतीश राठी। सर, मेरा साइकिल का लोन आज स्वीकृत हो जाता तो मेहरबानी हो जाती। कमर से पूरा झुककर और बाणी में सारी विनम्रता समेटकर रघु चपरासी ने सक्सेना साहब से कहा, अरे तेरी साइकिल से पहले तो मेरी साइकिल का ऋण स्वीकृत करवाना है। मस्खरी के स्वर में सक्सेना ने कहा, साहब अब तो कार में आते जाते हैं, आपको साइकिल की क्या जरूरत? साइकिल तो हम जैसे गरीबों के लिए है। रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर आने का दर्द रघु के बोलने के पीछे दबा हुआ था। अरे तेरी साइकिल नहीं पागल, मुझे तो व्यायाम वाली साइकिल खरीदना है, देखता नहीं या? अपनी मोटी तोंद की ओर उन्होंने इशारा किया। हमारा पेट तो परिवार का पेट पालने की चिंता में ही अंदर हो जाता है साहब। मुंह लगे रघु का चिंता भरा स्वर सुन सक्सेना जी खिसियाहट से भर गए।